मैया के हाथों में कंगना सोहे, मैया के हाथों में कंगना सोहे, मैया कंगना सोहे हो चूड़िया सोहे, मेहंदी के मार लाड़िया सुन भुलवरिया रे, आई के आई खबरिया सुन भुलवरिया रे। सभी लोग हाथ उठाते हैं, इतने दूर तक गाल से ऊपर नहीं करते हैं, इसलिए जय भी उतने जोर सुनाई देता है। वो छोटा है, हाथ इन लोग का छोटा हो सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आप लोग बहुत पीछे 40% चार्ज है, थोड़ा बढ़ाइए, ठंडा निकल जाएगा बाहर। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव महाराज की। ये ना रही, अभी कुछ बाकी है, थोड़ा देर में चार्ज हो जाइए। तो देखिए, हम कह रहे थे कि जब होम मिनिस्टर से पास नहीं हुआ, पंडित जी चिंता में पड़े, जगे रहे। कुछ देर में क्या होता है, लोग कहते हैं कि हम अभी नहीं मरेंगे, बहुत दिन जिंदा रहेंगे। लेकिन मरने का समय किस तरह से आता है, कैसे लोग मरते हैं, देखिएगा। एक थोड़ा देर में क्या होता है, किवाड़ी के छिद्र से, जिसमें कोई ढंग से खोटा जिसको कहते हैं वो भी नहीं घुस सकता, लेकिन देखिए एक सांप घुस रहा है। सांप धीरे धीरे घुसता है, सांप धीरे धीरे घुसते जाता है, मोटा होते जा रहा है। पंडित जी देख रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहे वहां से, कि जब घुसने का जगह नहीं है। यहाँ देखिए दरवाजा छोटा है, यहाँ जेसीबी गाड़ी घुसेगी, अभी नहीं घुसेगी, नहीं घुसेगी। अगर घुस जाए तो क्या कीजिएगा, जब घुसने का रास्ता नहीं है, घुस गया तो अब क्या कीजिएगा। पंडित जी सोचे कि जब घुस ही गया, घुसने का रास्ता नहीं है, तो उसको हम कर भी क्या सकते हैं, उसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखें क्या करता है, ये क्या करता है, कौन है, इसको पहले करने तो दीजिए। सांप आया, देखिए चारों लड़कों को पहले डस लिया, और इतने विषधर हुआ था कि जो ही डंक मारता गया, संग संग मरता गया आदमी। उसके 4 बच्चे के बाद में पत्नी भी सोई थी, उसको भी
दशा वो भी मर गई। पंडित जी को कुछ नहीं बोला, वो घूम के फिर वापस निकलने लगा। पंडित जी सोचते कि 4 लड़के पत्नी सब मर गए तो श्मशान बन गया, हम जलाएंगे किसको, किसके लिए रोएंगे, हम तो अकेले हैं, सब तो भूत मिलके खा जाएगा, मरने के बाद तो भूत हो जाता है, डर से तो कोई रहना नहीं चाहते। पंडित जी क्या करते हैं कि छोड़ दिए घर द्वार को सबको ऐसे, और कहे अब सब तो साफ हो गया लेकिन अभी है कौन इसका पता लगाना है। पंडित जी हिम्मत नहीं हारे, जब सांप बाहर निकला तो वो भी दरवाजा खोल के निकल जाते हैं और पीछे पीछे चलने लगे। वो दूर में आता है, छिप के धीरे धीरे थोड़ा सा कम रखिए। इस तरह से सर्प बनने के बाद, सर्प होने के बाद देखिए जब पंडित जी कुछ दूर गए तो वह सांप जो है एक बड़ा सांड बनता है। सांड देखें आप लोग, सांड बनता वह सबका खेती गृहस्थी को नष्ट करते हुए आगे बढ़ता है। जब गांव से बाहर चला जाता है गर्मी के दिनों में, देखिए बाहर में जल्दी आदमी लोग नहीं रहते, सभी लोग अपने घर में सोते हैं। पंडित जी उसी धूप में उसके पीछे पीछे चल रहे हैं कि इसका पता लगाना जरूरी है, क्या क्या करता है देखना भी है। जब गांव से बाहर गया तो एक चौराहा पड़ता था। आप लोग के यहां भी चौराहा है, 3 राह तो जरूर है। वह सुनसान जगह, उस समय इतनी गाड़ी मोटर नहीं चलती थी, उस समय की बात है। उस चौराहे पर पानी पीने का चापाकल, पेड़ उड़ बैठने का स्थान बना हुआ था, जैसे चबूतरा भी बना हुआ रहता है, और चारों तरफ से रास्ता थी। पंडित जी कुछ दूर में रहे, वो सांड जो ही चौराहे पर पहुंचा एक सुंदर लड़की बन जाती है, एकदम 16-18 साल का युवती बन जाती, खूब सुंदर चेहरा वाली। सुंदर लड़की बनने के बाद देखिए होता क्या है, दूसरी रास्ते से 2 नौजवान कमा करके जो है प्रदेश से आ रहे हैं। दोनों बिना शादीशुदा है, कुमारा है, लेकिन जो अवस्था में है, साल 2 साल कमा के पूरा अटैची बैग भर के आ रहा है। दोपहर में पैदल, गाड़ी तो हर समय हर जगह नहीं चलती थी उस समय, आप लोग का इधर भी वहां से गाड़ी नहीं आती थी, पैदल पैदल आ रहा है। लेकिन लड़की ऐसी जगह पर बैठी थी और ऐसे रूपवती थी जो दूर से ही सबको गमक लगता था। लड़का लोग दूर से ही देखा, बोला देखो दोनों भाई था, वो जो लड़की बैठी है उसे हम विवाह करेंगे। बड़का ये कहता है, छोटका कहता है नहीं नहीं तुमको नहीं करने देंगे, हम करेंगे उससे। दोनों लड़ते झगड़ते वहां तक, कम से कम वहां तक तो चलो, उसके बाद फैसला होगा। जल्दी जल्दी आया दौड़ के कि लड़की कहीं भाग ना जा रही भाई। पंडित जी बगल में से सब सुन रहे हैं। उन लोग जब दोनों आए, बोले नहीं हम करेंगे, वो कहता नहीं हम करेंगे। दोनों इस तरह से करने लगा, लड़की बोली चुप हो, हम जिससे करेंगे उससे होगा, तुम लोग के कहने से नहीं होगा, हम एक है तुम लोग 2 है, 2 से तो नहीं करेंगे। बोले तब क्या होगा, वो मानता नहीं है, वो मानता नहीं, बोले मनाते हैं हम। बोले सबसे पहले तुम लोग लड़ाई लड़ो, लड़ाई में जो जीतेगा उसी से विवाह करूंगी, हम दोनों से नहीं एक ही से करेंगे। दोनों उधर से धूप में थका हुआ आ रहा था, भूखा प्यासा, दोनों लोग एक ही जैसा था, मल्ले मारा मारी करने लगा, घुसम घुसा मारपीट करते करते दोनों मर जाता है। बोले वृंदावन लाल की। दोपहर का समय ढला, 5 बजने वाला है। लड़की जो है एक जंगल के रास्ते में चल दी। पंडित जी छिप छिप के जाते थे, लड़की वहां आगे रहती थी, पेड़ के पास छुप रहते थे कि देख तो ना ले, लेकिन वो सब जानती थी। जब संध्या का समय हुआ, जिसको कहते हैं कि बेरिया डूबने का हुआ, तो लड़की पीछे मुड़ के पंडित जी को बुलाए कि बाबा आइए इधर, आप बहुत देर से मेरे पीछे में चल रहे हैं गर्मी में धूप में, इसलिए आप सामने आ जाइए। आप ये मत सोचिए कि हम नहीं जान रहे हैं। रास्ते में एक भयंकर नदी आ गई, नदी के किनारे जाके लड़की खड़ा होती है। पंडित जी को सामने बुलाने के बाद कहती कि देखिए आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए, अब जो सो रात होने वाला है और ये नदी में आप पास कैसे कीजिएगा, हम तो पार हो जाएंगे। बोले ठीक है हम तो घूम जाएंगे, लेकिन आप बता दीजिए आप हैं कौन। बोले देखिए हम काल हैं, जिसका अकाल मृत्यु का समय आ जाता है, सांप किसको डसता है, जिसका अकाल मृत्यु होने वाला है, सबको नहीं डसता है। फांसी कौन लगाता है, जिसका अकाल मृत्यु है लिखा हुआ। कहे जिसके पास अकाल मृत्यु, उसको जो ऐसे उसके पास हम चले जाते हैं, उसका काम हो जाता है। बोले अच्छा ठीक है, आप जब काल हैं
तो आप बतलाइए कि हम कैसे मरेंगे, कब मरेंगे? आप तो जानते हैं। बोले हम जानते हैं। बोले आप तब तक नहीं मरिएगा जब तक आपको कोई मगरमच्छ नहीं खाएगा। आपका मृत्यु तभी हो सकता है, हम आगे दिन बताएं कि घोड़ा पर चढ़ के जब गिरेगा तब मरेगा राजा का। या पंडित जी का है मगर मछली जो होता है ये बड़ा बड़ा, वो जब तक नहीं खाएगा तब तक मृत्यु नहीं होगी। कहीं ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले अब हमारे घर में तो कोई नहीं बचा, चारों लड़का मर गया, पत्नी मर गई, अब हम जाके घर में क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे खेलेंगे? बोले कोई टेंशन नहीं लीजिए, आप यहां से दक्षिण के रास्ता को पकड़ लीजिए और आप यहां से चल जाइए। वहां उस नगर में कोई ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का खोज हो रहा है, इसलिए आप वहां जाइएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो इतना कह करके लड़की फिर से सांप बन जाती है। सांप बन के जब चलने लगी नदी की ओर, पंडित जी थोड़ा देर रुक गए कि अब देखें ये और क्या करती है। नदी में उधर बड़ा एकदम पानी वाला जहाज जो है सो पूरा नीचे ऊपर पैसेंजर भरा हुआ था आदमी। संध्या बेला में सभी लोग आते हैं घर जल्दी जल्दी, इसलिए पूरा नीचे ऊपर भरा हुआ था। सांप नदी में जो ही उधर से आया पानी का जहाज, सांप जो है जाके मोटा बन जाता और इस तरह से खड़ा हो गया। आदमी लोग को सबको देखा, जब इधर से खड़ा हुआ सभी लोग इधर से उधर हो जाता है। जब इधर से उधर हुआ तो वो जहाज जो नाव है डूब जाता है और जितने भी नाव में थे नाव समेत सभी लोग रसातल चले जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पंडित जी देखे हमारे घर में तो 5 गो, इसमें 100-200 आदमी था, इतने लोग को हड़क गया। सांप निकल के उधर चला गया। पंडित जी अपना डर से भागे कि कहीं हमको भी ना खींच ले फिर से। जाते जाते जंगल बहुत भयंकर था, कहीं कुछ दिखाई नहीं देने लगा। संध्या में रात में अगर जंगल में जाइएगा तो जोरिया रात भी रहेगी, पता नहीं चलेगा, कारण कि पेड़ का छाया होता है। पंडित जी कहे कि हम कोई और कोई खेबे नहीं करेगा, ना सांप डसेगा, ना बिच्छू डसेगा, न बाघ खाएगा, न हाथी मारेगा, कोई कुछ नहीं डर नहीं। हमको मगर मस्त खाली पानी से बचना है। हमको जही पानी आएगा वहीं रुक जाएंगे। चलते चलते 11-12 बजे रात तक पानी प्यास लगी हुई, पानी भी नहीं मिल रहा है, खाना तो दूर की बात। जाके एक पेड़, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उसी के पास एक पत्थर था, उसी पर जाके सो गए कि अब यहाँ जो होने को होगा सुबह होगा तब हम सोचेंगे। लेकिन उस नगर के राजा ने डिनोरा पिटवाया था कि उस नगर में पंडित जी नहीं थे कि जो पंडित जी को ला देगा उसको हम इतना सोना देंगे, इतना जमीन जायदाद देंगे। इसलिए पैसे और सोने के लालच में रात दिन लोग खोज रहे थे। यहां तक कि जंगल में भी पंडित जी 10 मिनट नहीं हुआ तब तक 4 जन आ गया वहां, लाठी टॉर्च लेके खोजते खोजते। देखिए जो ही टीका और धोती वाले को देखे पकड़े एकदम पूरा और सीधे बैठा लिए कंधा पर और ले दौड़ने लगे। पंडित जी बोले अरे कहां ले जा रहा है? बोले कहीं नहीं ले जा रहे पंडित जी, अब टेंशन नहीं लीजिए। बोले नहीं हम जाएंगे। बोले नहीं कुछ नहीं होगा बाबा। एक आदमी और पकड़ लिया कि कूद ना दे पंडित जी। बोले तुम गिरा देगा? बोला कुछ नहीं होगा बाबा, बैठिए स्थिर से। बोले आपको अच्छी जगह ले जा रहे हैं। पंडित जी क्या उपाय? 4-5 आदमी है, लाठी डंडा लिए हुए है। बोले आप एकदम चलिए, कहे थकल कुछ करेंगे, लेकिन एक चीज हम बतला देते हैं, कभी तालाब में नहाने नहीं जाएंगे, नदी में नहाने नहीं जाएंगे, जानते हैं कि मगरमच्छ उधर होता है। बोले आपको कहीं नहीं जाना है, कुआं पर भी नहीं नहाना है, चापाकल भी नहीं चलाना है, नल को ढीला कीजिएगा पानी गिरेगा। बोले इससे और अच्छा क्या है? पंडित जी जब रहने लगे, वो पंडित जी किस लिए खोज रहे थे जानते हैं? उनको कोई संतान नहीं हुआ था, ना कोई लड़की ना कोई लड़का। जिस तरह से राजा दशरथ के चौथा पन पहुंच गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब श्रवण कुमार को मारे तब थोड़ा आगे बढ़ावा, तो उसी तरह से जब पंडित जी गए, उसी महीना से रानी जो है गर्भवती हो जाती है। जब 9-10 महीने बीते, जिस तरह से बच्चे होते हैं 10 महीने में, 10 महीने आने पर रानी एक सुंदर लड़के को जन्म देती है। पंडित जी के रहने के बाद जब ऐसा हुआ तो पंडित जी का और जो है सो मान सम्मान बढ़ गया कि हमारा जो काम था ये हो गया। पंडित जी का सेवा सत्कार और अच्छे से होने लगा। लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय में एक बात होता है कि 12-13 साल होने के बाद राजा लोग क्षत्रिय होते थे, तो क्षत्रियों को भी यज्ञोपवीत होता है, जैसे हम लोग को जनेऊ होता है। वो जनेऊ का विधान का समय आ गया, लेकिन शास्त्र में लिखा क्या था जानते हैं? कि जनेऊ इसका नदी में होगा। इसका यज्ञोपवीत जो राजा का बेटा होगा वह नदी में होगा।
दूर से दिखा के आए काशी बनारस से, यहाँ भी दिखाया गया। ज्योतिष ने बतला दिया कि राजकुमार का यज्ञोपवीत संस्कार नदी में होगी। पंडित जी से बतलाए कि पंडित जी आपके आने के बाद मेरा लड़का हुआ, इसका यज्ञोपवीत का संस्कार का पूजा पाठ आपको कराना है और ये नदी में करना है। पंडित जी का पैर जो है खिसकने लगा कि नदी में तो हम जाएंगे नहीं। बोले राजा साहब, हमने रहने के पहले बोल दिए थे कि हम नदी नाला में नहीं जाएंगे। बोले नदी वो नदी नहीं है, छोटा नाला है, उसमें पानी थोड़ा सा भी नहीं, मगरमच्छ भी नहीं है, उसमें पोठिया मछली देखने नहीं मिलेगा। तो छोटी नदी होती, नाला जो छोटा बहा है, नदी मतलब क्या, बड़ा नदी में नहीं जाना है। बोले आप जो कहिए हम नहीं जाएंगे। राजा का बेटा सुन रहा है। राजा सब कहे कि ठीक है, एक दिन पूजा के लिए दूसरे को बुला लेते हैं। राजा मान गए कि पंडित जी जब डर रहे हैं, खुदा ना खास्ते कुछ हो जाए तो पंडित जी फिर कहां से पाएंगे हम। राजा मान गए, लेकिन राजा का बेटा उठ के आता है, बोलता है कि पिताजी आप रुक जाइए। पंडित जी आपके आने के बाद मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म कब हुआ, जब आप आए यहाँ रहे तब, इसलिए पूजा पाठ सब आपको कराना होगा। दूसरा से पूजा हम नहीं करवाएंगे, दूसरा से यज्ञोपवीत संस्कार हम नहीं ले। राजा के बेटा जब ठान देता है, पंडित जी का कोई चारा नहीं चलने लगा। राजा सब कहे कि ऐसा करते हैं, आपको जो सो बीच में खड़ा कर देते हैं और हम अपने 5000 सैनिक को खड़ा कर देते हैं एकदम, बोले सबको पैर में पैर से डालो, कि ताकि उसमें कोई मछली भी छोटा नहीं घुस सके, मेढक तक नहीं घुस सके। एक लाइन लगाए, बीच में लड़का और पंडित जी खड़ा है, लाठी डंडा दे दिए, बगल वाले को तलवार भाला दिए। इस तरह से 3-4 जगह गोली बंदूक के साथ लगा दी, कतार गोल गोल, ये माइक भी गोल हो जाएगा। लगा देने के बाद देखिए जब पूजा चालू होती है तो नदी में जब खड़ा होते हैं, जाके नाला में पानी जहां बहता है, देखिएगा बालू खिसकता है ना, गुदगुदी लगता है ना पैर में, झिनझिनाहट होने लगे। पंडित जी तो मालूम था कि झिनझिनाना हट हो रहा है, लेकिन बालू घसकते धसते 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 डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। कोई नहीं, कोई सैनिक देखा नहीं, कोई राजा देख पा रहा है, सब जो है दूसरे जगह मगन हो गए। सब तो है खड़े, जाते जाते खिसकते खिसकते यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आए, उधर राजा का बेटा भी डूब रहा है। ये भी जो ही यहाँ तक आता है वो राजकुमार मगरमच्छ बन जाता है, पंडित जी को पकड़ के लेकर के रसातल में चला जाता है। तो मरने के चक्कर में कितना उपाय किए, लेकिन मरने के समय में मर गए ना, मगरमच्छ आ गया ना। तो मनुष्य लोग क्या सोचते हैं, सभी लोग, कि अभी हमको बहुत दिन जीना है। यही जीने के चक्कर में बढ़िया जी मना किए कि अभी हम लोग को जवान है, युवावस्था में है, जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो कीर्तन भजन करेंगे, तीर्थ व्रत करेंगे। जब पैर नहीं चलेगा, चारों धाम जा पाइएगा, सुल्तानगंज बोल जाना चाहिए, सकिएगा। तो इसलिए जवानी में जो है शरीर जब तक तंदुरुस्त, तब तक भगवान का भजन कीर्तन कीजिए, तभी जो है यह सार्थक हो सकता है। बोले वृंदावन बिहारी की।
की। देखिए, इसलिए हमेशा भगवान को मनाए रखिए, भगवान को एकदम जो से मनाए रखिए, भगवान को कभी रुष्ट होने नहीं दीजिए। कैसे मनाना है? बोलिए शंकर भगवान की। हमारे भोले बाबा को मना ले जिसका दिल चाहे। हमारे भोले बाबा को मना ले जिसका दिल चाहे। जब भजन चलता है तो सभी लोगों को गाना चाहिए, भजन में आनंद है। भगवान का नाम लेने सबको लीजिए। बोली शंकर भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, बोली शंकर भगवान की। कि काले के शिव के मनाया शिव
चर्चा में गाते हैं आप लोग, इसे सभी लोग कहिए। पूरी कचौड़ी सिंगे बनोगा भावे, पूरी कचौड़ी सिंगे बनोगा भावे, भावे तुरा का माया हो शिव मानत नामी। काले किस्म के बनाया हो शिव मानत नामी। शंकर भगवान की, बोली उमापति महादेव की, बोली शिव चर्चा कराने वाले की, बोली भक्तर भगवान की, बोली गरुड़ भगवान की, बोली कथा सुनने वालों की, बोली कथा कराने वालों की, बोली जजमान की, बोली वृंदावन लाल की। मातृपितृ गुरुद्वेषी भग्नि भ्रातृवे कृता
गर्भे योनि विनिष्टम सहस्रम सहस्रो शब्द सहस्रो यप शब्दादा नारी नित्यम कलहकारिणी सा जल जोकचानुका म्याजन्ति व्रतते चतरा सौपतिम च परित्यज्य परपंसान्वर्तनी वल्लगुनी गृहदेवास्यातम द्विमुखी वाद सर्पिणी। देखिए अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे कि कौन कौन पाप करने से अगले जन्म में किस घर में जन्म होता है, क्या चिन्ह प्राप्त होता है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि माता पिता से जो गुरु से द्वेष करने वाले हैं, जो अपने माता पिता से प्रत्येक दिन झगड़ा झमेला मारपीट करने वाले, अपने गुरु पुरोहित के साथ द्वेष रखने वाले तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाले हजारों जन्मों तक गर्भ में योनि में नष्ट हो जाता है। देखिए आते हैं योनि में, मां के पेट में आते हैं लेकिन गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं किसी कारणवश। आप लोग जानते होंगे किसी का 3 महीने में, किसी का 4 महीने में, किसी का 7-8 महीने में, वो गर्भ में ही नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक जन्म नहीं, हजारों जन्मों तक। और क्या कहते हैं कि सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली। बहुत ऐसे बहू हैं जो सास ससुर से जब तक झगड़ा नहीं करेंगे उनका खाना नहीं पचेगा। प्रत्येक दिन किसी न किसी कारण से झगड़ा होना है, चाहे रविवार हो, चाहे मंडे हो, चाहे जो भी दिन हो। शाम नहीं सुबह, सुबह नहीं शाम, और नहीं तो अधरतियों में हो सकता है। अगर नहीं दिन में हो पाया तो आधी रात में वो कर लेंगे झगड़ा, लेकिन होगा। बोले वृंदावन की ऐसे जो है जलों का जोक होती है। जोक देखें आप लोग, जल में जोक बनती है और कहते हैं कि पति की भर्त्सना करने वाली नारी जू होती है, जो अपने पति के बात को नहीं मानती है। आप लोग आज भर हल्ला कर लीजिए, कल भूत भी आ जाएंगे। जितने बच्चे लोग अभी हल्ला कर रहे हैं, बड़े लोग रात में देखिएगा झोटा पकड़ के हिलाएंगे, कान मलेंगे। इसलिए कथा में बैठ करके नहीं सुनने में लगता है बाहर चले जाए। ऐ बच्चे लोग, सभी बच्चे को बाहर बैठाइए तो ठंडा में थोड़ा देर। लक्ष्मी की माता जी की तरफ से भगवान के चरणों में पूरे 51 रुपये दान भी भगवान ने कल्याण करे। तो देखिए इनकी बेटी का नाम लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी को पाने के लिए लोग कहां कहां कमाने जाते हैं, लेकिन इनकी बेटी ये लक्ष्मी है। क्या नाम है? सुधीर की माता जी और प्रदीप की माता जी और राजकुमार की माता जी, तीनों भगवान के चरणों में हजारों हजार पुरस्कार दिए हैं, दान दिए हैं। भगवान सभी का कल्याण करे। बोलो दाता की जय। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करते रहिए। कहते हैं कि जो अपने पति से भर्त्सना करने वाली नारी है, अपनी पति का बात को जो नहीं मानते हैं, वह जू होती है। जू समझते हैं, ढीला जिसको कहते हैं। देखिए हमारे प्रियांश वर्मा की तरफ से भगवान के चरणों में 21 रुपया है, भगवान ने कल्याण करे। अंशु कुमारी की तरफ से भगवान के चरणों में 10 रुपया मिला है, भगवान कल्याण करे। आपके माता जी है ना? हाँ, क्या नाम आपका? जीवराम माता जी की माता जी की तरफ से भगवान के चरणों में हजारों हजारों का दान आया है। भगवान सभी को कल्याण करे। बोले वृंदावन लाल की। दान करने वाले दाता की, नहीं करने वाले की जय नहीं बोलेंगे। तो देखिए जो अपने पति के साथ पति की बात को नहीं मानती, वह जू होती है, जिसको ढीला बोलते हैं। 2 नाखून पर, एक नाखून पर रख के दूसरे नाखून से उसको मार दिया जाता है।
तो इस तरह से नाना प्रकार का जो पाप करने वाले लोग हैं उसको अगले जन्म में इस तरह का जन्म होता है, इस तरह का चिन्ह प्राप्त होता है। और क्या कहते हैं, आरोही आरुषि की तरफ से भगवान के चरणों में 20 रुपया मिला है। भगवान ने कल्याण करे। बोले जाते रवाई जाता की जय हो। देखिए लोग चोरी करने के समय मंदिर को न चिंते, न ब्राह्मण के घर, न गुरु के घर। चोरों को क्या होता है, लो चूर्णा समचूर्णम च विषम च जरे नर ब्रह्मस्वतिरिकुलोकिस्य पुमांजरेष्यति ब्रह्म सवासर पुष्टानि वाहनानि बलानि च युद्ध काले विश्रियंतम सकेत से तो यथा। कहते हैं कि लोहे का चूर्ण देखें, जो ग्राइंडर से काटते हैं लोहा का चूर्ण निकलता है, तो जो लोहे काटने की आरी होती है, और पत्थर का चूर्ण। कहते हैं कि लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है। लोहे के चूर्ण, पत्थर के चूर्ण और विष जो है उसको पचा सकते हैं, लेकिन क्या नहीं पचा सकते जानते हैं? एक लोक की बात नहीं है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के घर में चोरी और ब्राह्मण के घर में चोरी करने वाला होता है? ये कभी पच नहीं सकता है तीनों लोक में, यहां नहीं, चाहे वह स्वर्ग के रहने वाले हो, चाहे मित्रलोक का रहने वाले हो, या तो पाताल लोक के। तीनों लोकों में ब्राह्मण का धन चुरा करके वह पचा नहीं सकता है, उसको हजम नहीं कर सकता है। कहते हैं ब्रह्मस्व ब्राह्मण के धन को पचा नहीं सकता है। ब्राह्मण के घर से धन पोषित की गई सेना, अगर कोई अपने सेना को पालन कर रहा है, राजा हो, तन्नु कुमारी की ओर से भी 11 रुपए का दान आया है। तन्नु कुमारी आगे चल करके सीता सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करे, पढ़ लिख करके महान बने और अपने माता पिता सास ससुर के नाम को रोशन करे। बोले वृंदावन की। एक लड़की जब अच्छी होती है तब अपने 3 कुल का तरण करती है, ध्यान रखिएगा। एक लड़की अगर अच्छी होती है, एक माता अगर अच्छी होती है, 3 कुल का नाम रोशन होता है। कौन कौन जानते हैं? अपना घर, ससुराल और मामा घर। अच्छी ये लड़की होती है तो सबसे पहले पूछते हैं इसका मायके कहाँ है, नहरा कहाँ है। दूसरी बात ससुराल कहाँ है, तीसरी बात इसका मामा घर कहाँ है। अगर गलत करते हैं तो भी 3 नाम आएगा, सही करते हैं फिर भी 3 कुल का उद्धार होता है, अतो निर्नाम होता है। बोले वृंदावन की। ब्रह्म स्वास पुष्टानि वाहनानि बलानि च। अगर कोई अपने सैनिक को खिला करके ब्राह्मण का धन, मंदिर का धन को पोषता है, मोटा कर लेता है, वीर बनाने चाहता है, लेकिन जब युद्ध में झगड़ा में जाएगा तो हम मारा जाता है। और क्या, कोई वाहन को अगर खरीद लेते हैं, वो भी गाड़ी ऐसे जगह में जाके धोखा दे देगी कि जहां सुनसान जंगल में उबरने वाला नहीं है। और क्या कहते हैं कि जिस तरह से बालू का, आप लोग दीवार देखें, बालू का बांध, नदी में लोग बालू का बांध को बांध देते हैं, बालू लगा देते हैं, लेकिन उससे पानी रुकता है? पानी सब जगह से झरकने लगता है। उसी तरह से देवालय और ब्राह्मण के धन से जो भी पुष्ट होते हैं वह समय आने पर जर्जर हो जाता है। बोले वृंदावन की। बड़ी कुमारी की ओर से भी कुछ दान आया है, भगवान उनको सद्बुद्धि पढ़ लिख करके महान बने वृंदावन की। तो इस तरह से चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी अगर करते हैं तो अगले जन्म में उसका जो है पाप का फल भोगना पड़ेगा। भवितो दरिद्रो दरिद्र भावस्य करोति पापम पाप प्रभाव नरके प्रयाति पुण्य दरिद्र पुण्यमेव पापी यस्मेव भक्तयं कृतं क्रम शुभाशुभम ना भुगतम छियते क्रम कल्प को सतेरपी। देखिए होता क्या है कि दान ना देने से प्राणी दरिद्र होता है,
दरिद्र भिखारी कैसे होते जानते हैं? जो भगवान को ने, बाल बच्चे को ने, किसी दिन दुखिया को देते हैं, अपने हड़क जाते हैं। देखेंगे कि कोई घर में आने वाला है तो जो खाना है सब खा के खत्म कर देंगे। किन्हीं के बच्चे अगर बाहर में है ना तो क्या करेंगे, बच्चे के आने, स्कूल आने से पहले, चाहे गोरखी करके आने से पहले वो खा जाए। तो देखिए, दान ना देने से प्राणी दरिद्र होता है। अगर कोई जन्म में आप दान पुण्य नहीं कीजिएगा तो उस समय तो धन था, लेकिन धन कंजूसी के चक्कर में दान नहीं किए, अगले जन्म में वह दरिद्र हो जाएगा। और दरिद्र होने के बाद क्या होता है जानते हैं? दरिद्र होने जाने पर फिर पाप करता है। पाप आदमी कब करता है? घर में अगर सब कुछ रहेगा तो रुपया पैसा तो चोरी करने जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए पाप का बाप जो है लोभ है। लोभ के कारण, लोभ से ही जो है पाप होता है। तो पाप को पैदा करने वाला कौन है जानते हैं? लोभ। सबके पिताजी होते हैं, माता होती है। कहते हैं कि पापों के प्रभाव से नरक में जाता है। जब पाप करता है, भिखारी होने के बाद वह चोरी करता है, इधर उधर करता है, तो पाप होता है और पाप के कारण नरक में चला जाता है। और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। फिर जो है वो चंडाल योनि में जन्म ले लेता है और चंडाल योनि में धन संपत्ति नहीं रहता है, फिर पाप करता है। जय बोल शंकर भगवान की। तो प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्प बीत जाने पर भी उसका क्षय नहीं होता है। क्षय कराने के लिए क्या करना पड़ता है? दान पुण्य, श्रीमद् भागवत की कथा, गरुपुराण की कथा। ये कोई जरूरी नहीं कि सबके घर में कथा होती है सबके घर में। बड़ा जो पुण्यवान होते हैं उन्हीं के घर में कथा पूजा होती है। यजमान जी अब थरिया में दीपक लेते। बोल शंकर भगवान की, बोल सिया रामचंद्र की। आइए एक भजन के बाद आरती होगी। बोल शंकर भगवान की कि आज मिथिला नगरी आनी हाल सखिया, आज चारों दूल्हा में बड़े काका सखिया, चारों दूल्हा में बड़े काका सखिया।
सभी लोग अपने अपनी जगह पे खड़ा हो जाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि सरितं नमामि। सभी लोग ताली बजाएंगे कि बात बिहारी तेरी आरती गाओ, बात बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ।
महादेव की जय हो। बोले काशी विश्वनाथ की जय हो। बोले गरुड़ भगवान की जय हो। बोलिए नमः